साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं कि पॉक्सो के मैटर्स क्या कंसेंट से समाप्त किए जा सकते हैं या उन्हें कंसेंट से क्वैश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखो, अधिकांश मामलों में जो परिवादी पक्ष है और जो मुलजिम पक्ष है राजीनामा करते हैं और कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि मामले को जो है रद्द किया जाए, और कोर्ट का ओपिनियन ये रहता है कि चूँकि मामला गंभीर है, अगेंस्ट सोसाइटी अपराध है और अपराध गंभीर प्रकृति का है, तो उस सिनेरियो में कोई भी माफ़ी मुलजिम को नहीं दी जा सकती। मुलजिम को ट्रायल जो है वो फेस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली परिवादी पक्ष को भी डर ये होता है कि अगर हम बयान चेंज करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है या मुलजिम हमारे ऊपर झूठा कोई मुकदमा जो है दायर कर सकता है, तो हम लोग करें क्या। तो क्या 482 में जाकर कंसेंचुअल बेसिस पर हम प्रोसीडिंग को क्वैश कर सकते हैं, खासकर तब जब प्रोसीडिंग पॉक्सो में है। तो साथियों इन्हीं सब स्थितियों का उत्तर दिया है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो मामला क्या है और क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस है, ये सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा बाय द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मामला है बॉम्बे हाई कोर्ट का इन क्रिमिनल अपील एंड ज्यूरिडिक्शन, और जो कंसर्न पार्टी है वो है शिवा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है 22 फरवरी 2023 को। यहाँ पर मामला क्या था कि जो कंसर्न विक्टिम है वो गायब हो गई। तो वर्ड क्या यूज़ हुआ, सिंस वॉज नॉट ट्रेस्ड, और जिस कारण एक कंप्लेंट जो है दाखिल करनी पड़ी और जिस संबंध में एक क्राइम जो है रजिस्टर्ड हुआ जिसका नंबर था 707/2021। ये क्राइम जो है रजिस्टर्ड हुआ 26 नवंबर 2021 को फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी। अब ये माजरा क्या है, सेक्शन 363 आईपीसी ये कहता है कि यदि किसी मामले में किसी बच्चे को उसके जो गार्जियन से उसकी सहमति के बगैर उसे मूव ऑन किया गया है या उसकी कस्टडी से जो है ले जाया गया है, तो उस सिनेरियो में किडनैपिंग का जो है ऑफेंस बनेगा, जो कि सेक्शन 363 आईपीसी की प्रीव्यू में आता है। जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशिएट हुआ तो प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 354 आईपीसी को भी ऐड किया और सेक्शन 8 और सेक्शन 12 पॉक्सो एक्ट को भी जो है यहाँ पर ऐड किया गया। यहाँ पर एक पिटिशन जो है मूव की गई अक्यूज के द्वारा, जो कि सिर्फ 19 साल का है, एक स्टूडेंट है, और उसने कोर्ट से मांग करे कि इस प्रोसीडिंग को जो है वो क्वैश किया जाए, क्योंकि हम दोनों ही पार्टियां इस प्रोसीडिंग को रद्द करवाना चाहती हैं, जिस कारण वर्ड यूज़ हुआ क्वैशिंग बाय द कंसेंट। साथियों इस केस में जो विक्टिम की मदर थी, जो कि केस में कंप्लेनेंट थी, उसने एक फाइल किया एफिडेविट रिकॉर्ड पे। ये आपको समझने वाली बात है। और उसने इस काम के लिए एक एडवोकेट जो है अपॉइंट किया, और ऐसा था कि जो एडवोकेट था वो अपॉइंट किया कोर्ट ने। हालांकि वो एडवोकेट अपने स्तर पर भी अपॉइंट कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसने स्टेट किया कि जब उसने इंक्वायरी करी विक्टिम से, तो उसे मालूम पड़ा कि विक्टिम को जो है पिटिशनर ने बुलाया है, और वो विक्टिम जो है उसके साथ चले गई, और उसने इस संबंध में अपने जो पेरेंट्स थे उनको इन्फॉर्म नहीं किया। उसका ये कंसर्न है कि जिस कारण से वर्तमान कंप्लेंट जो है लॉन्च की गई, और एलिज ऑफेंस जो रजिस्टर्ड हुआ है वो हुआ है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड हर डॉटर। और उसका ये भी कहना है कि पिटिशनर की जो है कोई इंटेंशन नहीं थी उसे किडनैप करने की या लॉफुल कस्टडी से ले जाने की, जिस कारण जो इंग्रेडिएंट है सेक्शन 363 आईपीसी के वो अट्रैक्ट नहीं होते। उसका ये भी कहना है कि सेक्शन 354 आईपीसी जो है हमने ऐड कराया है ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि हमारी लड़की जो है वो लोकेट नहीं हो रही थी, और उसने कोर्ट से प्रार्थना करी कि अगर ये मैटर क्वैश किया जाता है बाय द वे ऑफ कंसेंट तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। फिर कंसर्न कोर्ट ने जो है इंटरेक्ट किया विद द कंप्लेनेंट, और उसने एडमिट किया कि उसने एफिडेविट जो है एग्जीक्यूट किया है एज पर हर ओन विल, और उसने कंटेंट को जो है पढ़ लिया है, और जो भाषा उसे समझ में आती है उस भाषा में इसे जो है ड्राफ्ट किया गया है। और कंसेंट एपीपी के द्वारा भी जो है जब इंटरेक्ट किया परिवादी से, तो उसने कंटेंट्स को जो है वेरीफाई किया, और उसने भी जो है कोर्ट को इन्फॉर्म किया। आफ्टर इंटरेक्शन विद द कंप्लेनेंट ऐसा ज्ञात हुआ है कि जो ये कंसेंट एफिडेविट है ये विद कंसेंट जो है फाइल हुआ है, और यहाँ पर क्वैशिंग की जो है मांग की गई है। यहाँ पर कंसर्न जो पिटिशनर है उसने कोर्ट का ध्यान दिलाया टूवर्ड्स द साइटेशन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जो कि है सत्येंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट की, जिसका जजमेंट है 2 मार्च 16 का। अकॉर्डिंग टू हिम कंसिडर द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, जो कंप्लेंट लॉन्च हुई है ये है ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, जो कि डेवलप किया गया है बाय द कंप्लेनेंट हैविंग नॉट फाउंड हर डॉटर, क्योंकि उसको उसकी डॉटर नहीं मिली, जिस कारण उसने परिवार जो है दाखिल किया है। और कंसर्न जो विक्टिम है अपनी सहमति से गई है, जिसका कोई केस जो है मेड आउट नहीं होता है।
इसके अलावा उन्होंने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पे, और इन्होंने कोर्ट से ये रेफर किया कि इस मामले को जो है क्वेश्चन किया जाए, और खासकर इनका रेफरेंस था पैरा नंबर 61 पे और पैरा नंबर 29 पे, जो कि कोर्ट के सामने जो है अर्ज भी किए गए। वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ क्या थे, इसको हम जो है समझते हैं एक बार। अब साथियों, ज्ञान सिंह वाले में क्या बात थी? द हाई कोर्ट मस्ट कंसिडर वेदर इट वुड बी अनफेयर और कॉन्ट्ररी to the interest of justice to continue with the criminal proceeding or continuation of criminal proceeding would tantamount to the abuse of process of law despite settlement and compromise between the victim and the wrongdoer। क्लियर हो गया? और इसी तरह से जो ये व्यू था कोर्ट का सेकंड जजमेंट के अंदर, वो क्या था? We sum up and lay down the following principle by which the High Court would be guided in giving adequate treatment to settlement between the parties and in exercise to the power under section 482 of CRPC while accepting the settlement and questioning of the proceeding। कोर्ट का कहना है कि जो सेक्शन 482 में पावर है वो एक विशेष पावर है। जो भी मामले कंपाउंड नहीं हो सकते एज पर सेक्शन 320 ऑफ CRPC, उन मामलों में कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट के बेसिस पे कोर्ट जो है प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर सकता है। तो कुल मिला के कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया कि जब पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो चुका है और दोनों ही पार्टीज विलिंग है क्वेश्चन के लिए, तो उस सिनेरियो में कोर्ट को प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर देना चाहिए, ताकि एंड ऑफ जस्टिस जो है हम सिक्योर कर सकें और प्रोसेस का अब्यूज़ जो है हम प्रिवेंट कर सकें। कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि जहां ऑफेंस हीनियस है या सीरियस है वहां भले आप एक्सरसाइज ना करें, जैसे मर्डर है, रेप है, डेकोइटी है, और कोई ऑफेंस प्राइवेट नेचर का नहीं है और उसका सीरियस इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे आ सकता है, बट ऐसे मामले जो कम लीनियंट है और उन्हें जो है कंपाउंड कर सकते हैं और कोई विशेष नुकसान जो है विक्टिम का नहीं हुआ है, उस सिनेरियो में आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कोर्ट ने क्या स्पेसिफिक किया कि व्हाट कैन बी नोटिस फ्रॉम द फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट केस कि पिटिशनर जो है स्टूडेंट है और उसके फ्रेंडली टर्म्स थे और जिस कारण जो है ये साथ चले गए, कोई भी गलत काम यहाँ पर नहीं हुआ और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है ये कार्रवाई हुई है। अब पार्टीज के बीच में जो है राजीनामा हो चुका है और दोनों ही पार्टियां विलिंग और कंसेंचुअल है इस सिनेरियो में प्रोसीडिंग को जो है रद्द करते हुए कंसर्न पिटिशनर को जो है दोषमुक्त करने के आदेश दिए गए। साथियों, इस बात से मैं समझ के आया कि अगर कोई डिस्प्यूट है पॉक्सो का और डिस्प्यूट जो है लीनियंट है, खासकर सेक्शन 8, 12 पॉक्सो या 354 IPC के हद तक, और पक्षकारों में राजीनामा हो गया है, देन इट वुड बी वेरी मच ईजियर कि कोर्ट जो है राजीनामा की बेसिस पे से खारिज कर दें या क्वेश्चन कर दें। क्योंकि सेक्शन 320 CRPC का स्कोप तो लिमिटेड है, पर अगर आप सेटलमेंट करके प्रॉपर चैनल से जैसे एक एफिडेविट फाइल कर रहे हैं और ये स्पेसिफिक कर रहे हैं कि गलत काम नहीं हुआ है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है रिपोर्ट है, तो इस सिनेरियो में आपको काफ़ी राहत जो है मिल सकती है। तो आपको लीगल पाथ फॉलो करना है। अगर गलत राजीनामा करोगे, गलत सेटलमेंट पेश करोगे, तो वहाँ पर राइट सिक्योर नहीं कर पाओगे। अगर आप ड्यू कोर्स में जा रहे हो और सही ड्राफ्टिंग करते हुए अपने राइट्स को सिक्योर कर रहे हो, तो वहाँ पर एक अच्छे रिजल्ट मिलने की जो है संभावना आपको रहती है। तो साथियों, का टॉपिक आपको अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। जो जनरल मैटर है इस सिनेरियो के, जहाँ पर मामले जो है गंभीर प्रकृति के नहीं है और अगेंस्ट सोसाइटी जो है ऑफेंस नहीं है, तो उस सिनेरियो में कंपाउंडिंग की परमिशन जो है यूजुअली हाई कोर्ट दे देता है। तो साथियों, अपने राइट्स को पहचानें, उसे एक्सरसाइज करें और उसे इन्फोर्स करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।